Bohr's model can explain the spectrum of hydrogen atom only, the spectrum of an atom or ion containing one electron only, the spectrum of hydrogen molecule, यानी suppose for example H2 gas, या the solar spectrum. Now obviously guys, जिसने थोड़ा सा भी बोहर मॉडल पढ़ा होगा, राइट, तो उसे पता होगा कि जो बोहर ने बेसिकली बोहर रेडियस दी थी, राइट. नाउ बोहर रेडियस क्या है, आर की जो वो रेडियस जिस डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम, उसको आप बोहर रेडियस बोलते हैं, राइट. सो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस से मैं आगे बढ़ना चाहूं तो मैंने देखा कि क्या इधर मेरा ये जो स्पेस है मेरा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो मैंने कहा कि मे बी और मे नॉट बी, प्रोबेबिलिटी इज 2%, 2. क्या मैंने फिर कहा कि क्या मेरा इलेक्ट्रॉन इधर मिल सकता है, मैंने कहा मे बी, प्रोबेबिलिटी बढ़ी है लेकिन मे बी आपकी प्रोबेबिलिटी है 30%. फिर मैंने कहा क्या मेरी प्रोबेबिलिटी ये जो बोहर रेडियस है इस पे है, तो आपने कहा यस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सपोज 90%. उसके बाद सपोज आपने पूछा कि क्या मेरी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की यहाँ पे है, यानी बोहर रेडियस से ज्यादा पे, तो मैंने कहा अगेन मे बी 70% प्रोबेबिलिटी. सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बोहर रेडियस क्या है, कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी जिस डिस्टेंस से या उस रेडियस पे अराउंड द न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, राइट. ये तो पहली बात. दूसरी बात ये है कि जो बोहर ने रेडियस दी थी वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दी है. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, राइट, हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज भी हो सकती है, यानी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, राइट गाइस. सपोज हाइड्रोजन वी नो कि एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है. सपोज आपने हीलियम ले लिया, मैं फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्या इस पे एप्लीकेबल होगा बोहर मॉडल? नो. लेकिन अगर किसी केस में मैं इस पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, राइट, और ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या एप्लीकेबल होगा, बोहर रेडियस निकाल सकता हूं मैं, मॉडल एप्लीकेबल होगा? यस, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. सो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर वो क्या हुआ इसमें से, कि द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम जो और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट. सो जो आपका करेक्ट आंसर है इज बी.